अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फरवरी के करीब जाते जा रहे हैं, फरवरी की नीचेस में दिन ब दिन और ज़्यादा स्पाइक देखने को मिल रही है। ये मैं आपके साथ 2 हफ्ते पहले ही शेयर कर चुका था कि फरवरी की वो नीचेस जिन्हें आपको टारगेट करना चाहिए था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके उनमें हमें स्पाइक देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो वैलेंटाइंस डे की नीच हो या ब्लैक हिस्ट्री मंथ हो या रेट्रो मंथ हो, रेट्रो डे आ रहा है आगे वो हो, या फिर पिज़्ज़ा डे हो, या इवन के जो सुपर बॉल है, ये सारी नीचेज़ में हमें दिन ब दिन स्पाइक देखने को मिल रही है। पर इस वक्त अगर मैं अपने मर्ज डोमिनेटर पे जाता हूँ तो ये 5 ऐसी नीचेज़ है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं और ये मैं आपके साथ 2 हफ्ते पहले ही शेयर कर चुका हूँ। इनमें वैलेंटाइंस डे की नीच को तो अभी टारगेट करने का खैर अभी भी 25 दिन है, आप चाहे तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक हिस्ट्री मंथ ऐसा है जिसमें अभी भी हमारे पास पूरा महीना पड़ा है जिसमें सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने नीचे इसको टारगेट नहीं किया तो मेरी वाली एपिसोड का लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अभी स्टिल आपके पास चांस है कि आप उन नीचे इसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा इस एपिसोड में मैं आपके साथ वही नीचेस रिपीट नहीं करूंगा। इस एपिसोड में मैं आपके साथ वो नई 5 चीज़ शेयर करूंगा जो इन 5 नीचेस के अलावा इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। इनमें से कुछ नीचेस ऐसी है जो कि पुरानी नीचेस का सब नीचेस है जो कि नहीं हमारे सामने उभर के आई है, और कुछ नीचेस ऐसी है जो कि स्टिल पीछे से ट्रेंड करते हुए आ रही है और आगे कब तक ट्रेंड करेंगी इसका कुछ पता नहीं है। आप ऐसे जुड़ने मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी नीचेस शेयर करता हूं जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं, और एक ऐसी नीचे आपके साथ शेयर करता हूं या एक ऐसा डिजाइन के लो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपको दूर रहना ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। वैसे अगर आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं और मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को अपने फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने अपना प्रिंट ऑन डिमांड का ऑफिशियल कोर्स कुछ महीने पहले ही लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ 1-on-1 के कैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए पहले पैसिव इनकम फुल टाइम इनकम का जरिए बना सकते हैं। तो अगर आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं तो इसकी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में मेंशन की हुई है, और मुझसे राब्ता आप ज़माने से abc@gmail.com पर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की पहली नीच जिसको आपको टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस टूल की खास बात है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाला वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड्स आज बाय डिफॉल्ट खोला, इसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आज मुझे फिल्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हमारे सामने उभर के आई हैं, ट्रम्प की नई चीज़ें जो हमारे सामने उभर के आई हैं, और 100 डेज ऑफ स्कूल वाली नीच स्टिल ट्रेंड कर रही है, और इसके अलावा बाकी कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन है जो कि भी ट्रेंड कर रहे हैं, और ये सारी वो नहीं चीज़ें जो आज बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेंड कर रही है। मैंने इस पर कोई फिल्टर नहीं लगाया। ब्लैक हिस्ट्री मंथ भी स्टिल ट्रेंड कर रहा है, और क्रूजिंग की डिज़ाइन क्रूज की नीच जो है वो भी अभी स्टिल ट्रेंड कर रही है। बल्कि ट्रेंड क्या कर रही है, इसमें डेली बेसिस पे नई नई सब नीचेज़ इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है। आज मैंने सेंट पैट्रिक्स डे की क्रूजिंग ट्रिप वाली डिज़ाइन भी देखे, तो काफ़ी सारे नए डिज़ाइन इसमें आते जा रहे हैं, और ये वाले डिज़ाइन अमेरिकन फुटबॉल वाले डिज़ाइन भी स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि सुपर बॉल आ रहा है नेक्स्ट महीने, तो उस वजह से ये डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो करेक्टर वाले डिज़ाइंस हैं या वो जो किसी टीम को रेफर कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा उनसे आप दूर रहें। इसके अलावा ये वो सारे डिज़ाइन जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, ये मेक द पनामा कैनाल ग्रेट अगेन, अभी पनामा कैनाल के साथ भी ग्रेट अगेन वाला फ्रेज किसी ने लगा दिया है। और इसके अलावा ये वो सारी नीचेज़ हमारी जो स्टिल ट्रेंड कर रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेंड कर रही हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं उनको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ आप उनको नोट करते जाएं, और ताकि बाद में आप डिसाइड कर सके किस निच को आपको टारगेट करना है और किस निच को आपको डिस्कार्ड करना है। तो ये वो सारी नीचेज़ है जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है गल्फ ऑफ अमेरिका या गल्फ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये वाली निच आप में से जो लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें इस निच का पता होगा कि ये निच क्यों ट्रेंड कर रही है। ये इसका भी खैर सारा ये भी ट्रम्प से रिलेटेड ही है। ट्रम्प ने ये वाली फ्रेज यूज़ की थी, और ये मैं यहाँ पे कह नहीं सकता सेंसर की वजह से, लेकिन ये कि आप इसको सर्च करेंगे तो आप समझ जाएंगे गल्फ ऑफ अमेरिका का क्या मतलब होता है। लेकिन जो एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि ये नीच इस वक्त कब सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, नई नीच उभर के आई है और ट्रेंड कर रही है, और ये कब तक ट्रेंड करेगी ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि काफ़ी सारी सबमिशन इसमें हो रखी हैं और लोग इसको धड़ाधड़ ट्राई कर रहे हैं, और इनके सबके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। इन सब के BSR एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि इनके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो अगर इन सब के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो अगर आप इसमें डिज़ाइन सबमिट करेंगे तो आपको भी ऑर्डर्स मिलेंगे। इतनी इस नीच में इस वक्त पोटेंशियल है और ये नीच इस वक्त ट्रेंड कर रही है। यही वजह है कि मैंने सोचा कि आपके साथ इस नीच को शेयर करूँ। वैसे इस फ्रेज को यूज़ किए हुए तकरीबन 3 हफ्ते तो होने वाले, 3-4 हफ्ते तो होने ही वाले हैं।
लेकिन ये कि अभी ऐसा ऐसा करके उसमें लोग नए नए आइडियाज़ नए नए डिज़ाइन पुट करते जा रहे हैं। फ्रेज़ खैर एक यूज़ हुआ था, उस पर लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नए नए डिज़ाइन बना के सबमिट किए हुए, किसी ने गल्फ ऑफ अमेरिका किया हुआ है, किसी ने डिफरेंट तरह के डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं, लेकिन मैं कहने का मतलब सबका एक ही है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाली निच। अब इस निच को भी अगर आप देखें तो वही गल्फ ऑफ अमेरिका वाली निच से ही काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है और मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है, कनाडा को लिखा हुआ है नॉर्दर्न अमेरिका और यहाँ ग्रीनलैंड को लेकर हुआ है आल्सो अमेरिका। तो ये भी एक तरह से स्पिन है जो कि दिया गया, नए आइडियाज़ के साथ इस डिज़ाइन को प्रेजेंट किया गया है। और इसमें क्या किया गया, जितने भी नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं उन सबको एक ही कंट्रीज़ करके द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अगर आप इसको फ्रेज़ को जानते हो तो आपको पता होगा कि इसमें फ्रेज़ का क्या मतलब बनता है। और ये डिज़ाइन है जो इस वक्त ट्रेंड करने लगा है। अब इस डिज़ाइन को जो मैंने देखा तो मेरे सामने सिर्फ एक ही डिज़ाइन खुल के आया। जो मैंने इसको सर्च किया तो 3 डिज़ाइन थे इस तरीके के सबमिट हुए अभी तक, और 3 डिज़ाइन ऐसे हैं जो अभी तक सबमिट हुए 3 डिज़ाइन ऐसे हैं जो अभी तक सबमिट हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इसमें आपके साथ अभी भी चांस है कि आप इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। अब ये चीज़ एक तरह से ना होने वाली चीज़ ही है, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड में इसी तरह के ट्रेंड्स होते हैं जिससे लोग लाखों रुपए कमाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के ट्रेंड्स को आप कभी भी हाथ से जाने ना दे। आपका क्या जाता है, बस फ्लैग को लेकर उस पर कुछ टेक्स्ट लिख देना है और एक डिज़ाइन बना के अपलोड कर देना है। ऑर्डर आ गए तो अच्छी बात, नहीं है तो आपका कौन सा इतना कोई टाइम लगा। लेकिन अगर ऑर्डर्स आ गए और आपका डिज़ाइन ट्रेंड करने लग गया तो उससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं उसका अंदाज़ा आप इन शर्ट से लगा सकते हैं। अगर इसको आप देखो तो ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा फ्लैग लिया गया, मैप लिया गया और उसके अंदर अमेरिका के फ्लैग को क्लिप मास्क किया गया और उसके ऊपर टेक्स्ट लगा दिए गए। मैक्सिमम ये 5 मिनट का डिज़ाइन है और इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब इस बंदे का ये डिज़ाइन, ये आइडिया चल गया तो देख लें अभी इससे कितने पैसे कमा रहा होगा। तो ये हमारी आज का डिज़ाइन नंबर 2 है। या इसको अगर आप आइडिया नंबर 2 के लिए निच तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक इसमें इतने कोई डिज़ाइन सबमिट नहीं हुए, लेकिन ये नीचे भी न्यू है तो हो सकता है कि जब नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊं और उसमें मैं आपको डिफॉल्ट वाली नीचेस दिखाऊं तो उसमें आपको इस तरह के काफ़ी सारे डिज़ाइन देखें, क्योंकि यही होता है कि पहले एक बंदा इस तरह के आइडिया इंट्रोड्यूस कराता है, फिर ओवर द टाइम लोग उस आइडियाज़ को कॉपी करते जाते हैं और ज़्यादा डिज़ाइन उस निच में सबमिट होने लगते हैं और तब जाके वो एक डिज़ाइन से एक निच बन जाती है। तो ये हमारे आज का निच नंबर 2 है। निच नंबर 2 के लिए आप डिज़ाइन आइडिया नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बेसिस में ग्रोथ देखना चाहते हैं। इसी तरह की निच ही होती है जो कि आपके फर्स्ट इनिशियल बूस्ट देती है आपके अकाउंट को। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह की नीचेस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है ताकि आपको वो क्विक बूस्ट मिल सके। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। ये हमारी आज की निच नंबर 2 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ब्लैक हिस्ट्री मंथ। अब ब्लैक हिस्ट्री मंथ जैसे कि आप जानते हैं कि फरवरी पूरा महीने ब्लैक हिस्ट्री मंथ होता है और फरवरी में ब्लैक हिस्ट्री मंथ से बड़ा हॉलीडे तो नहीं कह सकते, बड़ा ट्रेंड और कोई नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज इस निच को मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँ। इसको मैं आपके साथ 2 हफ्ते पहले भी शेयर कर चुका था ताकि मैं आपको तभी से हेड्स अप दे दूं कि आप उसको जल्द से जल्द टारगेट करें ताकि जब फरवरी आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑर्डर्स हासिल कर सकें। फर्स्ट फरवरी से ही आपको ऑर्डर्स फर्स्ट फरवरी तो नहीं खाली ये कि 20 जनवरी से ही आपको इसके ऑर्डर्स आने लग जाए, क्योंकि जिन्होंने भी ब्लैक हिस्ट्री मंथ सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है कोई फर्स्ट फैब को सेलिब्रेट कर रहा हो तो अब जाहिर सी बात है फर्स्ट फैब को अगर उसने सेलिब्रेशन करनी है तो वो जाहिर सी बात है ऑर्डर एटलीस्ट 10 दिन पहले तो करेगा ताकि उस तक वो शर्ट्स रिसीव भी हो जाए। यही वजह है कि जनवरी अभी चल रहा है लेकिन ब्लैक हिस्ट्री मंथ वाला डिज़ाइन जो है, ट्रेंड जो है, ये अभी से हमारे सामने उभर के आ रहा है और अभी से ही इसमें हमें स्पाइक देखने को मिल रही है। और जब फरवरी आएगा तो फिर तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सामने खुद ही ये आइडियाज़
ये डिज़ाइन आपके सामने बार बार आ रहे होंगे। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है। और ब्लैक हिस्ट्री मंथ में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने ज़्यादा डिज़ाइन को आप टारगेट कर सकते हैं करें, क्योंकि ये वैसे आता तो एक महीना है लेकिन होता ही पूरा साल ही ब्लैक हिस्ट्री, मतलब ब्लैक से रिलेटेड लोग काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इस तरह के डिज़ाइन को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप इस तरह के डिज़ाइन जितने मतलब ब्लैक हिस्ट्री पर जितने ज़्यादा डिज़ाइन बनाएंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा। एक तो आप इस ट्रेंड को टारगेट कर लेंगे और दूसरा कल को आप इसको एवरग्रीन के तौर पर भी सेल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है वो है मार्डी ग्रास। अब मार्डी ग्रास वाली जो निच है वैसे ये है तो मार्च की निच, लेकिन अभी से इसमें ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे डिज़ाइन जो मार्डी ग्रा के ट्रेंड कर रहे हैं और मेरे सामने काफ़ी सारे डिज़ाइन है, इसलिए मैंने सोचा अभी से इसको आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि ये मार्च के शुरू में आता है। ये हॉलीडे और ये क्या नाम है, ये फेस्टिवल होता है, हॉलीडे जो भी होता है मार्च के शुरू में आता है ये, और अभी जनवरी चल रहा है तो अभी से ये ट्रेंड कर रहा है। तो मैंने सोचा अभी से आपके साथ इसको शेयर कर लूँ ताकि आपके पास पूरा टाइम हो कि आप इस डिश को टारगेट कर सकें, इसमें डिज़ाइन बना सकें, उन्हें अपलोड कर सकें, क्योंकि मार्च के शुरू में ही आएगा, जिसका मतलब ये कि आपके साथ सिर्फ 10 दिन ही है। 10 दिन में आप इसको सारे डिज़ाइन बना के अपलोड कर दें ताकि एटलीस्ट महीना तो आपके पास इस निच में ऑर्डर्स हासिल करने का, सेल्स हासिल करने का। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है मार्डी ग्रा। और ये वैसे हॉलीडेज है जो हर साल घूम के आता है, मतलब हर साल मार्च के शुरू में ये हॉलीडे होता है। ये लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि ये डिज़ाइन जो होते हैं सिर्फ हॉलीडे में ही सेल होते हैं। उसके बाद जब ये हॉलीडे गुजर जाता है फिर इसमें इतनी कोई ये डिज़ाइन कभी सेल नहीं होते हैं। लेकिन ये भी एक स्टिल निच है जो कि ट्रेंड कर रही है ये, लेकिन ये ऐसी निच है जो कि सिर्फ ट्रेंड ही रहता है, कभी ये एवरग्रीन नहीं बनता। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के इसको करना है कि अगर आप एवरग्रीन की तरफ जाना चाहते हैं और एक इस तरह के क्विक ट्रेंड से, मतलब क्विक ट्रेंड्स के लिए आपके पास टाइम नहीं, तो इस तरह की नीचे से आप दूर ही रहें, आपका टाइम ही ज़ाया होगा। लेकिन अगर आप एवरग्रीन्स को सबको टारगेट कर चुके हैं और अब आप न्यू नीचेस को रेद रहे हैं कि आपको कहीं से न्यू नीचेस मिले ताकि आप अपने कैटलॉग को और ज़्यादा एक्सपेंड करें और छोटी से छोटी हॉलीडेज़ को भी टारगेट करें, जैसे कि पिज़्ज़ा डे आता है और रेट्रो डे आता है और इसी तरीके से मार्डी ग्रा आता है। तो इस तरह की नीचेस को भी टारगेट करना चाहते हैं तो ये वो नीचे जिसको आपको टारगेट करना है अभी, ताकि जब फरवरी आए तो फरवरी में आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हासिल कर सकें, क्योंकि फरवरी होगा आपके पास मार्च के शुरू में, तो ये वैसे ये हॉलीडे आएगा, हॉलीडे कह लो या फेस्टिवल, ठीक है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है कनाडा इज नॉट फॉर सेल। अब ये वाली निच जो मैंने आपके साथ निच नंबर 2 शेयर की है ये उसी से रिलेटेड है, और ये भी अगर आप न्यूज़ में इसको सर्च करेंगे तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है, ये डिज़ाइन इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स में, खैर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें हुई है यूएस और कनाडा के बीच में, उसमें ये फ्रेज़ निकल के आई है और ये फ्रेज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। ये फ्रेज़ ज़्यादातर आपके पास कनाडा की जो मार्केट प्लेस है अमेजन की, उस पर काफ़ी ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आएंगे, काफ़ी ज़्यादा सेल होगी। तो ये वो निच है जिसको आपको टारगेट करना है स्पेशली कनाडा की मार्केट्स के लिए, और वहाँ पे इसका भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। यूएसए में भी ट्रेंड होगा इसका, क्योंकि मैं जो यहाँ पे डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूँ यूएसए की मार्केट प्लेस के लिए, तो सोचा अगर यूएसए की मार्केट प्लेस पे इसमें इतना ट्रेंड है तो कनाडा की मार्केट प्लेस पे इसमें कितना ट्रेंड होगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की वो 5 निचेस जिनको आपको टारगेट करना है, और वो डिज़ाइन जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है वो है ये वाला। अब नेशनल चैंपियंस 2025 ओहायो। अब अगर इसको आप सर्च करो नेशनल चैंपियन तो आपके सामने सीधा खुल के ओहायो स्टेट आ जाती है, जो कि सीधा ही ओहायो की टीम या ओहायो की स्टेट की जो भी टीम है, मैं खैर अमेरिकन फुटबॉल को फॉलो नहीं करता तो मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की टीम है, लेकिन ये एक अमेरिकन फुटबॉल टीम है, अमेरिकन फुटबॉल टीम है जिसको रिलेट कर रहा है ये डिज़ाइन। तो ये वो डिज़ाइन है, जो आइडिया है वो डिज़ाइन है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायरेक्टली अब नेशनल चैंपियनशिप है, तो नेशनल चैंपियनशिप जाहिर सी बात है जब उसको सर्च करते हैं तो डायरेक्ट उसी से रिलेट करता है। इसका मतलब ये है कि गूगल तक उसको रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अमेजन तो वैसे ही उसको रिलेट कर लेगा। तो जब आप इस तरह के डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो दूसरी दिन आपको अमेजन की तरफ से वार्निंग आ जाएगी, भाई इनकी सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं, तो आप अपनी लिस्टिंग्स को एडिट करें या फिर हमें इन लिस्टिंग्स को टेक डाउन करना होगा। तो इस तरह की ट्रबल से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और इस तरह की नीचे से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप आज है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रह लेगी, उसके बाद इस निच ने वैसी भी दोबारा कभी सेल नहीं होना, क्योंकि इस बार ओहायो की स्टेट जीती है, नेक्स्ट टाइम कोई और जीतेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस डिज़ाइन में पोटेंशियल होगा तो 10, 15, 20 दिनों के लिए होगा, उसके बाद इस डिज़ाइन ने दोबारा आपके सामने नहीं आना।
तो सिर्फ 20 दिन के लिए आप अपने अकाउंट को क्यों खतरे में 20 दिन के नीचे के लिए अपने अकाउंट को क्यों खतरे में डालें। तो इस तरह की नई चीज़ है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता मैंने समझाने की कोशिश की है, और जिन चीज़ को मैंने आपके साथ शेयर किया उनको टारगेट करेंगे, और जिस चीज़ से मैं आपको मना करूँ उनसे आप दूर रहेंगे ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम करने से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। मैं उस ज़मान, अल्लाह हाफिज़।